विजयादशमी की कहानी। एक बार पार्वती जी भगवान शिव से दशहरे के प्रचलन के बारे में बताने को कहती हैं। इस पर शिव जी कहते हैं कि अश्विन माह की शुक्ल दशमी को नक्षत्रों के उदय होने से विजय नाम का काल बनता है और वह सब कामनाओं को पूरा करने वाला होता है। यदि कोई शत्रु पर विजय पाना चाहता है तब इसी समय उसे प्रस्थान करना चाहिए। यदि इस दिन श्रवण नक्षत्र का योग भी बनता हो तो वह और अधिक शुभ होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने भी इसी काल में लंका पर चढ़ाई की थी। यह दिन बहुत पवित्र माना गया है और क्षत्रियों का यह प्रमुख त्योहार होता है। बेशक शत्रु पर चढ़ाई न करनी हो, लेकिन इस दिन राजा अपने दल बल के साथ तैयार होकर जाता है और तमाम सज्जा के साथ पूर्व दिशा में जाकर समी के पेड़ की पूजा करता है। वर्तमान समय में राजा और राज्य नहीं है, लेकिन शत्रु के दमन के लिए पूर्व दिशा में जाकर समी के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। शिव जी बोले, पूजन करने वाले व्यक्ति को समी के सामने खड़े होकर ध्यान लगाकर कहना चाहिए, हे समी वृक्ष, तू सब पापों को नष्ट करने वाला और शत्रुओं को परास्त करने वाला है। तुमने अर्जुन का धनुष धारण किया और रामचंद्र जी से प्रिय वाणी कही। पार्वती जी कहने लगी, समी वृक्ष ने कब अर्जुन का धनुष धारण किया और कब रामचंद्र जी की वाणी प्रिय की? कृपया कर विस्तार से बताएं। शिव जी ने उत्तर दिया, जुए में हारने के बाद दुर्योधन ने पांडवों को वनवास के लिए भेज दिया और कहा कि 12 वर्ष तक पांडव कहीं भी रहे और घूमे, लेकिन 13वें वर्ष में उन्हें अज्ञातवास करना पड़ेगा। यदि इस अज्ञातवास के दौरान उन्हें कोई पहचान लेता है तब उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास करना होगा। इस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक समी के वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ ब्रह्मलता के रूप में रहने लगे। विराट के पुत्र कुमार ने गौओं की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ रखा और अर्जुन समी के वृक्ष से अपना धनुष निकालकर शत्रुओं को परास्त किया। इस प्रकार समी के वृक्ष ने अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी। शिव जी आगे कहने लगे कि विजयदशमी के दिन रामचंद्र जी को लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय समी वृक्ष ने कहा था कि आपकी विजय होगी। इसलिए विजय काल में समी वृक्ष की भी पूजा की जाती है। एक बार राजा युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने बताया कि हे राजन, विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए। उसके बाद गाजे बाजे के साथ मंगलाचार करना चाहिए। राजा को उस दिन अपने पुरोहित के साथ पूर्व दिशा में जाकर अपनी सीमा से बाहर निकलकर वहां वस्तु पूजा करनी चाहिए। राजा को पुरोहित के साथ अष्ट दिक्पालों तथा पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शिव जी आगे कहते हैं कि राजा को शत्रु की मूर्ति बनाकर अथवा उसका पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण लगाने चाहिए और पुरोहित को वेद मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी घोड़े अस्त्र शस्त्र आदि का निरीक्षण करना चाहिए। सारी क्रियाएं करने के उपरांत ही वापिस अपने महल आना चाहिए। जो राजा विधि पूर्वक समी की पूजा करता है और विजय काल में सीमा पर जाकर पूजा करता है, वह सदा अपने शत्रु की सीमा पर विजय पाता है। जय श्री राधे राधे।